स्टाइलिश, ट्रेंड एवं ब्रांडेड कपड़े मिलेंगे आपको सब कुछ एक साथ। हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा जबरदस्त ऑफर। 2 कपड़ों की खरीदारी पर ले जाइए 6 पीस कपड़े, वो भी फ्री। साथ ही सूट ब्लेजर पर 70%, जैकेट पर 60%, सिलेक्टेड स्टॉक पर 70% छूट। हमारे पास है प्रीमियम रेमंड फैब्रिक से बने कैजुअल व फॉर्मल कलेक्शन। हमारा पता है LM स्ट्रीट, एक्सक्लूसिव स्टोर, अशोक स्तंभ के पास, रतनगढ़, चूरू। श्रीताल वाले बालाजी मंदिर में सर्व सनातन समाज द्वारा आयोजित राम कथा के 7वें दिन बुधवार को व्यासपीठ पर विराजित संत सीताराम महाराज ने कहा कि भगवान से प्रेम करना कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। उन्होंने माता शबरी व भगवान राम प्रसंग पर प्रकाश डालते हुए कहा कि माता शबरी रोज भगवान राम के आने की आस में रहती थी, प्रतिदिन पूजा के लिए पुष्प एवं रास्ते की सफाई करती थी। आखिर एक दिन भगवान को उसकी मनोकामना पूरी करने के लिए उसके पास आना ही पड़ा। इस प्रसंग से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें जाति पाति के विभेदों को मिटाकर सभी से स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। महाराज ने काशी की महिमा बताते हुए कहा कि मनुष्य को जीवन में एक बार काशी का दर्शन अवश्य करना चाहिए। काशी में वास करने पर मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा शुरू होने से पूर्व मुख्य यजमान पंडित नवीन हरिद्वाल, पुजारी गोपीकृष्ण इंदौरिया, राकेश इंदौरिया, महाकालेश्वर शिवालय भक्त मंडल, भारत विकास परिषद, जाट समाज, मैर क्षत्रिय स्वर्णकार समाज, अखिल भारतीय साहित्य परिषद के सदस्यों ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। कथा में पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि का भी अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में सतीश पारीक, परमेश्वर लाल आत्रे, वासुदेव चाकलान, सुगना राम कालेर, विजय कालेर, अंजू कालेर, सुभाष शर्मा, कल्याण सिंह चारण, शिषपाल भोपा, जगदेव सांखोलिया, राजकुमार महर्षि, रामगोपाल शर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। रतनगढ़ वासियों, अब इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा दूर दराज, क्योंकि आपके अपने शहर रतनगढ़ में शुरू हो चुका है सुमंगलम हॉस्पिटल, जहां एक ही छत के नीचे उपलब्ध है एलोपैथिक और आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवाएं। सुमंगलम हॉस्पिटल में गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए बाहर जाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि यहां है 30 वर्षों की अनुभवी डॉक्टर आभा कालरा और ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ। गर्भवती महिलाओं की नॉर्मल और सीजेरियन डिलीवरी हेतु आधुनिक लेबर रूम, साथ ही डिलीवरी पर दी जा रही है विशेष छूट। हमारा पता है सुमंगलम हॉस्पिटल, चूरू बस स्टैंड के पास, रतनगढ़। तहसील के गांव मेलूसर की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में कक्षा 9 की 22 छात्राओं को साइकिलों का वितरण बुधवार को किया गया तथा मेगा PTM का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के अध्यक्ष युवा नेता प्रहलाद दानचारण ने कहा कि बालिकाओं की शिक्षा समाज के विकास की आधारशिला है और ऐसे प्रयास उनके उज्जवल भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कक्षा 10 में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को नकद पुरस्कार देने की घोषणा भी की। प्राचार्य आनंद पारीक ने कहा कि कक्षा 10 में अध्ययनरत 33 विद्यार्थियों में से 25 ने प्रथम श्रेणी, 8 द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। इस दौरान स्कूल परिवार एवं अभिभावकों के बीच संवाद भी हुआ। कार्यक्रम में SMC अध्यक्ष परमेश्वर लाल पुरोहित, राजकुमार जांगिर, श्रवण पुरोहित, आशाराम इंदलिया सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन किशनलाल शर्मा व नरेश कसवा ने किया। क्या आप भी रतनगढ़ की गर्मी और महंगे बिजली बिल से परेशान हैं? तो आ गया है अब श्री श्याम सोलर इंटरप्राइजेज। आज ही अपने घर की छत पर लगाएं श्री श्याम सोलर और पाएं मुफ्त बिजली, 0% डाउन पेमेंट, सभी सरकारी व प्राइवेट बैंकों से सस्ती दर पर लोन। आज ही संपर्क करें और बने बिजली के लिए आत्मनिर्भर। हमारा पता है पत्रकार नारायण प्रसाद पीपलवा, सूर्य सिनेमा रोड, भरेज कोठी के पास, रतनगढ़, चूरू। शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती महिला को O- खून नहीं मिलने के कारण परिजन काफी परेशान हुए। इस दौरान परिजनों ने सनातन सेवा न्यास के मंत्री उमाशंकर शर्मा से संपर्क किया। जिला अस्पताल की ब्लड बैंक में O- ब्लड उपलब्ध नहीं होने पर शर्मा ने जिला अस्पताल में कार्यरत हड्डी रोग विशेषज्ञ सुखवीर खीचड़ से संपर्क किया। डॉक्टर ने अपना ब्लड ग्रुप O- होना बताया तथा 1 यूनिट रक्तदान किया, जिससे मरीज को राहत मिली। वहीं डॉक्टर द्वारा की गई मानवता की सेवा की लोगों ने प्रशंसा की। नेत्र रोग की समस्या से परेशान लोगों के लिए अब खुशखबरी। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक गुरुवार की सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती हैं, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें। रतनगढ़ के माहेश्वरी भवन में बुधवार को माहेश्वरी सभा ट्रस्ट, शंकरा आई हॉस्पिटल, जिला अंधता निवारण समिति तथा अभिभाषक संघ के संयुक्त तत्वावधान में 37वें निःशुल्क मोतियाबिंद जांच एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान कुल 110 मरीजों की आंखों की जांच की गई, जिनमें से 50 मरीजों का चयन नेत्र लेंस प्रत्यारोपण के लिए किया गया।
अन्य मरीजों को निशुल्क दवाइयां वितरित की गईं। चयनित रोगियों को बस द्वारा जयपुर भेजा गया है, जहां गुरुवार को आधुनिक तकनीक से उनके ऑपरेशन किए जाएंगे। इससे पूर्व शिविर का विधिवत उद्घाटन एडीजे सुरेंद्र कौशिक एवं एस बड़ी ईजेएम अरुण जांगेड़ ने भगवान शंकर की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की शुरुआत में राकेश जाजू और एडवोकेट रजनीकांत सोनी ने अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर नरेंद्र झंवर, नरेश पेड़ीवाल, महेश जाजू, एडवोकेट कमल सोनी, पूर्णमल कम्मा, अपर लोक अभियोजक डॉक्टर जयाकांत बिमवाल सहित अभिभाषक संघ के सदस्य एवं शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। श्री तालवाले बालाजी मंदिर में चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर तालवाले बालाजी सेवा समिति के कार्यकर्ताओं की बुधवार को बैठक हुई। मुरारीलाल पारीक की अध्यक्षता में हुई बैठक में दर्जनों लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गईं। धार्मिक आयोजन में एकादशी से पूर्णिमा तक 2.5 लाख हनुमान चालीसा पाठ, हनुमत रुद्राभिषेक, निशान पूजन तथा शोभा यात्रा जैसे कार्यक्रम अलग अलग दिन आयोजित किए जाएंगे। बैठक के पश्चात आयोजन से संबंधित पोस्टर का विमोचन किया गया। इस अवसर पर गोपीकिशन पुजारी, राकेश पुजारी, गिरधारी लाल बाजोरिया, रघुनंदन धड़, रवि, अजय, नीलेश पुजारी, प्रहलाद पारीक सहित कई लोग उपस्थित थे। तहसील के गांव नुवा की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में बुधवार को नवाचार किया गया। स्कूल में आयोजित पीटीएम बैठक के दौरान गैर बोर्ड कक्षाओं का परीक्षा परिणाम ऑनलाइन जारी किया गया। इस अवसर पर स्कूल के कंप्यूटर शिक्षक दिनेश चोटिया द्वारा स्कूल की आधिकारिक वेबसाइट पर उक्त परीक्षा परिणाम लॉन्च किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य पद्मश्री शर्मा व परीक्षा प्रभारी बलवीर थोरी ने किया। मास्टर ट्रेनर नीलेश इंदौरिया ने बताया कि डिजिटल युग में ऑनलाइन परिणाम प्रणाली एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे विद्यार्थी घर बैठे ही आसानी से अपना परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। ये प्रयास विद्यार्थियों को स्कूल से जोड़ने में भी सहायक सिद्ध होगा। पीटीआई अशोक आलड़िया ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नवाचार के संदर्भ में जानकारी दी। इस अवसर पर नाथी देवी, राधा देवी, मनसुखी, साधना, मीरा देवी, गीता देवी, मंजू कंवर, सोनम, मीना बारूपाल, रामगोपाल कुम्हार सहित कई लोग उपस्थित थे। पड़िहारा की राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल के मेधावी छात्राओं का बुधवार को स्कूल प्रांगण में सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व सरपंच जगजीत सिंह राठौड़ द्वारा मेधावी छात्राओं का सम्मान किया गया। राठौड़ ने तमन्ना पुत्री कमल किशोर प्रजापत को 93.50, प्रीति सोनी ने 87.17, आफरीन बानो ने 84.83% अंक अर्जित कर स्कूल व कस्बे का नाम रोशन किया है। प्रधानाचार्य सतकौर ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम में किरण, शर्मिला, ममता, पूनम, संगीता, अनिशा, मोहिनी सहित कई लोग उपस्थित थे। राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल सिमसिया पुरोहितान में बुधवार को पीटीएम का आयोजन हुआ तथा स्कूल को प्रदत्त इंटरेक्टिव बोर्ड का शुभारंभ भी किया गया। इस अवसर पर भामाशाह प्रदीप सराफ द्वारा प्रदान किए गए इंटरेक्टिव बोर्ड को विद्यार्थियों के लिए हितकारी बताते हुए परमेश्वर लाल ने कहा कि इससे विद्यार्थियों का अध्ययन स्तर और सुधर सकेगा। पीईईओ मनोज प्रजापत, प्रधानाध्यापक सुरेंद्र एचरा, व्याख्याता ज्ञान प्रकाश सहारण, पूर्व एसएमसी अध्यक्ष बाबूलाल ने बोर्ड का शुभारंभ किया। इस अवसर पर स्कूल के विद्यार्थियों सहित कई अभिभावक उपस्थित थे। पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल सीतसर में अध्ययनरत छात्रा रवीना मील ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 97.50% अंक एवं मेघना चौधरी ने 95% अंक अर्जित कर स्कूल स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए स्कूल व गांव का नाम रोशन किया है। संयुक्त निदेशक शिक्षा अनुसुईया सिंह बुधवार को क्षेत्र के दौरे पर रही। उन्होंने क्षेत्र की विभिन्न स्कूलों में आयोजित मेगा पीटीएम का निरीक्षण किया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानाचार्यों को आगामी सत्र में नामांकन बढ़ाने के लिए निर्देश दिए। राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल लूंच में जब संयुक्त निदेशक पहुंची तो प्रधानाचार्य शिव कुमार शर्मा द्वारा स्कूल की गतिविधियों से उन्हें अवगत करवाया। सांगासर में प्रधानाचार्य नगेंद्र शर्मा ने 27 मार्च से आयोजित प्रवेश उत्सव प्रक्रिया की उन्हें जानकारी देते हुए बताया कि संपूर्ण पंचायत परिक्षेत्र में शिक्षकों को डोर टू डोर संपर्क करने के लिए वार्ड आमंत्रित कर दिए गए हैं। संयुक्त निदेशक ने उच्च माध्यमिक स्कूल खोथड़ी में नामांकन वृद्धि करने के निर्देश दिए। वहीं गांव लोहा की राजकीय स्कूल में भौतिक संसाधनों के उचित रखरखाव के लिए प्रधानाचार्य शीला सोनी को निर्देश दिए। संयुक्त निदेशक के साथ सीबीईओ संदीप व्यास भी उपस्थित थे। पुलिस अधीक्षक निश्चय प्रसाद ने बुधवार को राजलदेसर थाने का निरीक्षण किया। एसपी ने एचएम ऑफिस, मालखाना, बैरिक, अनुसंधान कक्ष, थाने के रिकॉर्ड का अवलोकन कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान पत्रकारों से हुई वार्ता में उन्होंने कहा पुलिस अपराधों को रोकने एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस मुस्तैद है। कस्बे की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एसपी ने कहा कि सभी थानों का निरीक्षण किया जा रहा है और शीघ्र ही इस समस्या को दुरुस्त किया जाएगा। सीएलजी सदस्यों में राजनीतिक लोगों की भागीदारी पर कहा कि सीएलजी सदस्यों की सूची का नवीनीकरण किया जाएगा। साइबर क्राइम पर बोलते हुए कहा, वर्तमान में मोबाइल का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए और बिना किसी संतुष्टि के किसी भी लिंक को ओपन नहीं करना चाहिए, तभी साइबर क्राइम पर अंकुश लग सकता है।
थाने की व्यवस्था पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान थाने की व्यवस्था माकूल है। मानसिक रूप से बीमार 65 वर्षीय व्यक्ति ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर मंगलवार की रात किसी समय आत्महत्या कर ली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतरवाकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पर मृतक के बेटे की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर बुधवार को लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने बताया कि पड़िहारा निवासी 35 वर्षीय सुल्तान जाट में रिपोर्ट दी कि उसके पिता भंवरलाल ने मंगलवार की रात घर के पीछे बने कच्चे मकान में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच सीआई गौरव खिड़िया कर रहे हैं। आज सुबह लगभग 8 बजे गांव पड़िहारा से इतला आई कि एक व्यक्ति ने फांसी खा ली, जो मोर्चरी रूम में लाश को रखा गया। अब पंचनामा तैयार करे पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, जिसमें भंवराराम सनो बन्नाराम जाति जाट उम्र 65 वर्ष है, जो मानसिक रोगी बता रहे हैं घर वाले। जोधपुर डिस्कॉम के निजीकरण के विरोध में विभाग के कर्मचारियों ने बुधवार को प्रदर्शन किया तथा काली पट्टी बांधकर विरोध जताते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर सहायक अभियंता पंकज सिंह ने कहा कि बिजली विभाग का निजीकरण कर्मचारियों के हितों के साथ साथ आम उपभोक्ताओं के लिए भी नुकसानदायक साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि निजीकरण से बिजली दरों में बढ़ोतरी, सेवा की गुणवत्ता में गिरावट व कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी इस फैसले का शांतिपूर्ण लेकिन मजबूती से विरोध कर रहे हैं और आगे भी ये आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही कर्मचारियों की बैठक आयोजित कर आंदोलन की अगली रणनीति तैयार की जाएगी, जिसमें चरणबद्ध तरीके से विरोध प्रदर्शन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने सरकार से मांग की है कि निजीकरण के फैसले पर पुनर्विचार किया जाए और विभाग को सरकारी नियंत्रण में ही रखा जाए, ताकि आम जनता को सस्ती व बेहतर बिजली सेवाएं मिलती रहें। यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।